हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो की आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी अपडेट है वो लेकर आ चुका हूं, यानी कि आप सभी के लिए बहुत ही शॉकिंग जो अपडेट है वो लेकर आया हूं एम्स नोरसेट की तरफ से। ठीक है, एम्स नोरसेट की तरफ से आपको यहाँ पर मिनिस्ट्री की तरफ से बड़ा ही नोटिस जारी किया गया है, यानी कि आपका नोरसेट क्या होने वाला है, बंद होने वाला है। अगर मैं आपको कहूँ इस वीडियो के अंदर कि आपका जो नोरसेट है वो आपका बंद होगा, तो ये बिल्कुल सत्य बात हो सकती है कि आपका जो नोरसेट है वो आगामी कुछ दिनों में आपका नोरसेट बंद होने वाला है। क्या ये बात वास्तविकता में सही है या नहीं है, और इस नोटिस के अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। एक एक पॉइंट आपका क्लियर करने वाला हूँ कि क्या होने वाला है। क्या भविष्य में नोरसेट को बंद कर दिया जाएगा, क्या परमानेंट जो सरकार है वो परमानेंट भर्तियां नहीं करवाएगी। तो इन सभी से रिलेटेड आप सभी के लिए बड़ी ही अपडेट लेकर आ चुका हूं, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर देखते रहे। यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर न्यू दिल्ली की तरफ से आपका जो नोटिस है वो आपका रिलीज किया गया था। देख लीजिएगा, 5 अगस्त की आपकी यहाँ पर जो न्यूज़ है वो आपकी होने वाली है। ऑफिस ऑर्डर आपको दिए गए हैं, यानी कि ऑफिस ऑर्डर के तरह सब्जेक्ट क्या लिखी हुई है, गाइडलाइन ऑन द मैनेजमेंट एंड द क्वालिटी ऑफ द आउटसोर्सिंग सर्विसेज, यानी कि आउटसोर्सिंग सर्विसेज के लिए अप्रूवल किया गया है। एक रिपोर्ट सर्कुलेशन किया जाएगा, एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसके अंदर उस मैनेजमेंट जो सभी गाइडलाइन है वो नई गाइडलाइन बनवाई जाएंगी आप सभी के लिए। सबसे बड़ी झटका यहाँ पर किसको लगने वाला है, जो स्वास्थ्य विभाग के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, एक गाइडलाइन, एक रिपोर्ट मांगी गई है और इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। आउटसोर्स सर्विस का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया जाएगा, यानी कि ये रिपोर्ट मेनली ये रिपोर्ट किस वजह से मांगी गई है कि यहाँ पर आउटसोर्सिंग तरीके से वैकेंसियाँ निकाली जाएंगी, यानी कि आउटसोर्सिंग सर्विसेज के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। किन किन चीज़ों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है ये चीज़ आप देख लीजिएगा। जब आप ये चीज़ देखोगे तो आपको खुद को अब विश्वास नहीं होगा कि इसके अंदर क्या वास्तविकता में ऐसा भी किया जा सकता है सरकार के द्वारा। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको आउटसोर्सिंग के लिए रजिस्टर कौन कौन सी हॉस्पिटल्स जाएंगी या फिर कौन कौन सी एम्स यहाँ पर जाने वाली है। इसमें ए कमिटेड वाज द कंस्टिट्यूट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा यहाँ पर रिपोर्ट है वो तैयार की जा रही है, मांगी जा रही है कि इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ द आउटसोर्सिंग सर्विसेज, यानी कि जो आउटसोर्सिंग सर्विसेज है इनको इफेक्टिव बनाने के लिए और एक क्वालिटी पर्पज जो इनको केयर देने के लिए क्या किया जाएगा। अब आउटसोर्सिंग जो सर्विस हैं उनको और बेहतर किया जाएगा और अच्छे से किया जाएगा, और आउटसोर्सिंग चीज़ों को बेहतर करने के लिए वहाँ पर एक अच्छी फैकल्टी की आवश्यकता होगी, एक अच्छे डॉक्टर्स की आवश्यकता होगी। तो उन चीज़ों के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा कमेटी कंप्रोमाइज ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, यानी कि जो कमेटी है जो आउटसोर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए जो कमेटी तैयार की गई थी उस कमेटी ने अब कंप्रोमाइज़ किया कि कौन कौन से मेंबर के साथ। देख लीजिएगा, प्रोफेसर एम श्रीनिवास जो कि एम्स न्यू दिल्ली के डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर जी सुनील कुमार शर्मा जो कि रिम्स इम्फाल के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर अजय शुक्ला जो कि आपके आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर विपिन कुमार, ये देख लीजिएगा ये सभी क्या थे मीटिंग में मौजूद रहे हैं, यानी कि कमेटी ने इन्हें बुलाया है और इनको साथ मीटिंग की गई है। यानी कि इनकी ये चीज़ों की अगर मैं बात करूं कि आपको किस हिसाब से यहाँ पर आउटसोर्सिंग की चीज़ें हैं वो ली जाएंगी। यहाँ पर मेनली आपको बता दूँ आउटसोर्सिंग पर दिया जा रहा है नोरसेट को, एम्स को, यानी कि एम्स के कुछ वैकेंसियाँ यहाँ पर आउटसोर्सिंग प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर एम्स भी आउटसोर्सिंग चला गया, अगर एम्स की वैकेंसियां भी आउटसोर्सिंग चली गई तो आपका नोरसेट यहाँ पर बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये बिल्कुल सत्य बात है कि अगर आउटसोर्सिंग पर भर्ती आने लग गई तो नोरसेट आगामी दिनों में गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर दिया जाएगा। क्या ये ऐसा होना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि परमानेंट वैकेंसी आती हैं और परमानेंट वैकेंसियों के लिए वर्कर अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, फिर इन सभी चीज़ों को आउटसोर्सिंग पर क्यों दिया जा रहा है ये चीज़ अभी कुछ कन्फर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिस जारी किया गया है जो कि आप सभी को अपडेट देना बहुत ही जरूरी था। द फॉलोइंग मेंबर वर कोऑपरेटेड टू द कमेटी, यानी कि कमेटी से यहाँ पर कोऑपरेटेड किए गए हैं, यहाँ पर बुलाए गए हैं, उनके साथ मीटिंग की गई है। उसके बाद देख लीजिएगा क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द आउटसोर्सिंग, यानी कि जो ड्राइवर्स हैं उनको भी यहाँ पर क्या किया जाएगा,
आउटसोर्सिंग के थ्रू उनकी वैकेंसी निकाली जाएगी। अब आउटसोर्सिंग के थ्रू निकालने वाली बेनिफिट देख लीजिएगा, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है इस लेटर के अंदर कि वेरियस बेनिफिट आपके होने वाले हैं। कॉस्ट रिडक्शन, आपका अमाउंट बचेगा, आपका पैसा बचेगा। इंक्रीज द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ जाएंगी। स्किल एनहेंसमेंट, ये सारी चीज़ें हैं उनके अनुसार, ठीक है। यानी कि जो कमेटी बनाई है उनके अनुसार है कि अगर हम आउटसोर्स के ऊपर अगर ऐसे वर्कर्स लेते हैं या आउटसोर्स के ऊपर अगर हम चीज़ें लेते हैं तो हमको ये बेनिफिट होंगे। सबसे मेन बेनिफिट होगा कॉस्ट रिडक्शन का, यानी कि सबसे मेन बेनिफिट होने वाला है पैसों का, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिएगा सर्विसेज दैट एंड कैन आउटसोर्सिंग किया जाएगा। नॉन क्लिनिकल सर्विसेज भी, APFMS, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिएगा रेडियोलॉजी, इमेजिंग सर्विसेज, लेबोरेटरी सर्विसेज, फार्मेसी सर्विसेज, फिजियोथेरेपी सर्विसेज, ये सभी आउटसोर्सिंग पर दिए जाने की बात हो रही है कि इन सभी चीज़ों को आउटसोर्सिंग पर दे दिया जाए। क्लिनिकल सर्विसेज भी, जैसे OPD, दीज इंक्लूडिंग द सर्विस लाइक नर्सिंग केयर, पैरामेडिकल स्टाफ को भी आउटसोर्सिंग पर दिया जाएगा। और उसके बाद में OPD, स्क्रीनिंग, ETC, ये सारी चीज़ें क्या की जाएंगी, आउटसोर्सिंग पर दी जाएंगी। यानी कि इस लेटर का अगर मैं आपको समरी बता दूं तो इस लेटर की समरी ये रही है कि जो जितने भी यहाँ पर आउटसोर्सिंग के लिए जो चीज़ें हो सकती हैं, जैसे एम्स, ठीक है, एम्स को क्या कर दो, आउटसोर्सिंग पर भर्तियां कराना स्टार्ट कर जाओ। अगर आउटसोर्सिंग पर भर्तियां कराना स्टार्ट कर जाओगे तो हमारे पास पैसों की बचत हो जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एनहेंसमेंट बढ़ जाएगा। ये उनके अनुसार है, क्योंकि उनके अनुसार ये बचत हो जाएंगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है और काफ़ी बड़ा यहाँ पर बवाल मच जाएगा स्वास्थ्य विभाग के अंदर अगर ऐसा हुआ तो। क्योंकि नोरसेट एक बहुत ही अहम एग्जाम होता है। अगर सभी एम्स अगर आउटसोर्सिंग पर वैकेंसियां निकालने लग जाएंगे तो आपके आगामी दिनों में नोरसेट भी बंद हो जाएगा। और नोरसेट बंद हो जाएगा तो काफ़ी यहाँ पर क्या होने वाला है, कैंडिडेट हैं वो थोड़ा डिप्रेशन में चले जाएंगे, परिस्थितियाँ हैंडल नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए ऐसा करना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आउटसोर्सिंग पर वैकेंसियाँ निकालने से जो सर्विसेज हैं, स्वास्थ्य सर्विस हैं, वो बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत नोटिस है ये। फिर ये चीज़ें हैं, ये इम्प्लीमेंट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी किसी भी हालत में, यानी कि ये चीज़ें लागू नहीं होनी चाहिए। आउटसोर्सिंग पर भर्तियाँ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद तो भर्तियाँ आती हैं और लंबे समय के बाद भर्तियाँ आने के बाद भी वो भी आउटसोर्सिंग पर भर्तियाँ आएंगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये अपडेट आपको देना जरूरी था कि अब फिलहाल में ये नोटिस जारी किया जा रहा है मिनिस्ट्री की तरफ से कि जितनी भी वैकेंसियाँ निकाली जा रही है इन सबको आउटसोर्सिंग पर कर दो, जिससे पैसों की बचत हो जाएगी, हर चीज़ की बचत हो जाएगी। तो आपका अपनी राय, यानी कि आपको अपनी राय इस कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बतानी है कि आप क्या कहना चाहते हैं इस मैटर से रिलेटेड। क्या वास्तविकता में ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप अपनी राय बिल्कुल कमेंट में दें। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। अगर इस लेटर से रिलेटेड अगर मिनिस्ट्री की तरफ से या फिर कहीं और से अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो आपको मैं बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, साथ में आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, तब तक थैंक यू सो मच। नहीं होनी चाहिए, आप अपनी राय बिल्कुल कमेंट में दें। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। अगर इस लेटर से रिलेटेड अगर मिनिस्ट्री की तरफ से या फिर कहीं और से अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो आपको मैं बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, साथ में आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।